बच्चों, मैं आ गया हूँ शिवशंकर ठाकुर सर इजी मैथमेटिक्स में। हम बहुत इजी तरीका से हम मैथ को बनावेंगे, सीखेंगे, मनोरंजन करेंगे। मैथ जो है सो गेम है। गेम को जैसे हम प्रैक्टिस करके हम सीखते हैं, इसको भी हम प्रैक्टिस करके हम सीखेंगे। दूसरे क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ। मैं जनकपुर से हूँ, तो बूझ लेना है। दूसरे क्वेश्चन जो है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के कि 3 वर्ष पहले एउटा जिला को जनसंख्या 5 लाख थियो, हाल उक्त जिला को जनसंख्या 6,65,506। 3 years ago the population of the district was 5 lakh and present population is 6,65,500। वृद्धि व्यय को जनसंख्या निकालने सूत्र कौन हो? तो देखा जाए, 1 नंबर में हमको वृद्धि होने वाला कौन सा है? तो देखो 2 नंबर वाला है कि वृद्धि हुआ जो है सो फार्मूला हम इससे हम निकालेंगे। हो गया आंसर। बी नंबर में पूछा हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर निकालना हो, रेट निकालना है। तो सबसे पहले हमको दिया कि क्या क्या सब है, जो दिया रहता है उसी के आधार पर हम फार्मूला लगाते हैं। टी दिया हुआ है 3 years। नेपाली वाला भी इंग्लिश में लिख सकता है, कोई हर्ज नहीं है। पी 0, शुरू में जनसंख्या को हम 0 से हम डिनोट करेंगे। बाद वाला जनसंख्या को हम पीटी से डिनोट करेंगे, जो हमको दिया है 665500। अब इसके आधार पर हमको जो दिया हुआ है इसी के आधार पर हम फार्मूला लगाएंगे। पीटी का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 100/T। सभी को वैल्यू देख देख के रखना है, सभी को वैल्यू देख देख के रखना है। कोई रेट हमको निकालना है, नहीं दिया हुआ है, टाइम है 3। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको हम इधर लावेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, जिसको भाग कहते हो 1। अपना तरीका से भी इसको जोड़ घटाव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर इससे हम डिवाइड देते हैं तो हमको आवेगा 1331। यहाँ पर ध्यान देना है, इसका पावर 3 है तो इसका भी हम पावर 3 में हम लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर इक्वल हो जाता है। अब पावर इक्वल होता है तो आधार बेस इक्वल हो जाता है। तो इसको क्यूब रूट हम निकालेंगे तो 1.1। इसको क्यूब रूट अगर निकालते हैं कैलकुलेटर से तो 1.1 आवेगा। देखो कितना आसान है। देखो पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो गया। 1 + r/100 = 1.1। r/100 1.1 - 1। ये और सब लिखते जाना है। बाय 0.1 हो गया, जिसको हम गुना करेंगे तो r = 10%। वाह, आसानी से हम निकाल लिए। r का वैल्यू कितना हो गया? 10%। सी में हमको पूछा है
यदि आगामी 1 वर्ष में उक्त जिला को जनसंख्या वार्षिक को दर ले घट दई गयो भने 1 वर्ष पछी देखो टाइम हमको दिया हुआ है 1 ही ईयर, हमको घटेगा कितना, डिक्रीज कितना करेगा, तो 1%। तो जितना है अभी उसका हम 1% निकाल के घटा देंगे। हमको अभी तक 665500 अब 1% हम निकाल लेंगे, 1 साल का है तो हमको फार्मूला भी नहीं करना पड़ेगा, 1 साल के है इसलिए। देखो 6655 आ गया, जो अब प्रेजेंट अब घटकर कितना हो गया, पीडी घट के हमको हो गया 665500 में से अगर हम 6655 हम घटावेंगे तो हमको आ जाएगा घटाने के बाद आएगा 65885 जो हमको चाहिए। इतनी आसान से हम कोई भी प्रॉब्लम को इतनी आसान से हम बना सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आवेगा जिसको हम इतना आसान से हम नहीं बना सकेंगे, हम नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरी नहीं है, हम ट्यूशन ही करना पड़ेगा, कहीं जाना ही पड़ेगा, सो नहीं है। हम अच्छे से और आगाड़ी के लिए एकदम सावधान भर के रहना है और शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।